मान लो कि तुम गलती से एक गांव के सरपंच बन चुके हो। हाँ, अब यार तुम्हें मैं प्राइम मिनिस्टर तो बना नहीं सकता, तो अभी फिलहाल के लिए सरपंच से ही काम चला लो। तो अब तुम सरपंच बन चुके हो, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट गोल क्या होगा? देखो, अगर यार तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम चाहोगे कि इस पोस्ट से तुम्हें कुछ फायदा हो। फायदा इन टर्म रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही, लेकिन खाली रिस्पेक्ट से काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम मेरी तरह हो तो तुम बिल्कुल चाहोगे कि तुम कहीं ना कहीं से पैसे भी कमाओ। तो अब तुम इस पोस्ट का यूज कैसे करोगे पैसे कमाने के लिए? सिंपल है भाई, घोटाले करोगे। गवर्नमेंट से जो फंडिंग आएगी तुम उसको काट के अपनी जेब में रख लोगे और गांव वालों तक पहुंचने ही नहीं दोगे। बस ऐसे ही घोटाले करते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, और सरपंच तो तुम हो ही। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें सरपंच बनाया है, अगर उन्हें पता चला कि साले तू घोटाला कर रहा है, तो वो तुम्हें हटा देंगे। मतलब अगली बार तुम्हें सरपंच नहीं बनाएंगे। तो ये तो तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे ना कि तुम अपनी पोस्ट से हट जाओ और जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे आना बंद हो जाएं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तुम क्या करोगे? इससे बचने के लिए तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है? मैं चाहता हूँ तुम सोचो, 5 सेकंड 10 सेकंड सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने सोच लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, उन्हें गुलाम बनाओ। गुलाम इन टर्म्स ऑफ उन्हें तुम इस चीज का अंदाजा लगने ही मत दो कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ घोटाला हो रहा है, उनके लिए जो फायदा गवर्नमेंट भेज रही है वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। तुम उनके फायदे को अपनी जेब में रख रहे हो। अब तुम ये चीज कैसे कर सकते हो? ये चीज करने के लिए तुम्हारे पास वैसे तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रास्ता जो है और सबसे ज्यादा सिंपल रास्ता जो है, इसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो क्या है पता है तुम्हें? देखो, एक फेमस कोट है जिसमें ऑथर कहता है कि गुलाम वो नहीं होता जिसे पता है कि वो गुलाम है, असली गुलाम वो होता है कि जिसे पता ही नहीं कि वो गुलाम है। तो अब इस केस में तुम क्या करोगे? तो इसके लिए एक बुद्धिमान इंसान ये करेगा कि वो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेगा कि उन गांव वालों को ये पता चल कैसे रहा है। जब वो ये चीज फाइंड आउट करेगा तो उसे वो प्रॉब्लम समझ में आएगी कि इस लाइन के थ्रू इन गांव वालों को पता चल रहा है कि लाइक मैं उनके साथ घोटाला कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले वो लाइन को कट करेगा, और वो लाइन पता है क्या है? सोचो, सोचो तुम्हारे हिसाब से वो लाइन क्या हो सकती है? दोस्तों, वो लाइन है एजुकेशन। अगर गांव के लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि उनके साथ हो क्या रहा है। और यही जो मॉडल है उसे करंट गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। करंट गवर्नमेंट क्या भाई, ज्यादातर सारी गवर्नमेंट इसे ही अप्लाई करती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि हम पढ़ें लिखें और उनको जाकर के क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लिख गए तो उनके लिए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि फिर तो वो घोटाला कर ही नहीं पाएंगे। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके देश के लोग ज़्यादा पढ़ें लिखें, जब तक कि वो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा समाज सेवक ना हो। जैसा कि आजकल पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं तो सही कह रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगने दो। अब मुझे कमेंट में ज्ञान बिल्कुल मत पिलना कि भाई तू ये वो फलान ढिकान। मैं सच बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं चाहता कि उसकी पोस्ट को कोई उससे छीने। भाई सोचो ना, एक प्राइम मिनिस्टर, पूरा देश उसके कंट्रोल में है, तो तुम चाहो, सोच तुम, चलो ठीक है तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास एक पूरे देश का कंट्रोल है तो तुम क्या चाहोगे कि वो कंट्रोल तुमसे कोई छीन ले? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगे, अनलेस तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा हो। भाई मैं होता तो मैं तो बिल्कुल चाहता कि मेरा जो कंट्रोल है वो उसे मुझसे कोई ना छीन सके। मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर तुम हो कुछ कोई ऐसे भगवान टाइप आदमी, तो तुम्हारी बात अलग है। हाँ, तो इसके इसे रोकने के लिए वो कभी नहीं चाहेंगी तुम एजुकेटेड हो, और जब तुम एजुकेटेड नहीं होगे तो फिर वो तुम्हें देंगी लॉलीपॉप। लॉलीपॉप इन टर्म्स ऑफ फ्री का राशन, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान। भाई फ्री के ही होंगे वो, और सीरियसली वो उस क्वालिटी के भी नहीं होंगे कि तुम उन्हें ज़्यादा यूज़ कर पाओ, ताकि जैसे ही उनकी क्वालिटी बेकार हो तो उन्हें अपग्रेड करने का टाइम आए तो तुम वापस से गवर्नमेंट के पास जाओ। वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये लूप कभी खत्म हो। वेल दोस्तों, ये एक थ्योरी मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, जस्ट मेरे दिमाग में आई, मेरे मन में था कि मैं इसे उगलूं, तो मैंने उगल दिया। और आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज, नहीं बताऊंगा।